हनुमान जी ने क्यों रखा अपने मुंह में सुदर्शन चक्र। पौराणिक कथाओं में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है उसका खुद का ही अहंकार। जिस इंसान में जितना ही ज्यादा अहंकार होता है वो भगवान से उतना ही ज्यादा दूर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इसलिए भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं लीला रचकर उनके अहंकार का नाश करते हैं। ऐसा ही कुछ किया श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी सत्यभामा के साथ। पुरानी कथाओं में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। बैठे बैठे सत्यभामा सोचने लगी कि मेरे स्वामी ने मुझे स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष ला के दिया। इसका मतलब ये कि मेरे स्वामी को सबसे अधिक मैं प्रिय लगती हूँ। मैं इतनी अधिक रूपवान हूँ। सत्यभामा मन ही मन में ये विचार कर रही थी और बातों ही बातों में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था तब देवी सीता आपकी पत्नी थी। हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि क्या देवी सीता मुझसे भी ज्यादा रूपवान थी। सत्यभामा के मुख से इस प्रकार बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने और सौंदर्य का अभिमान हो गया है। जैसे ही रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछा तो उसी क्षण उनको देखकर पक्षीराज गरुड़ भी भगवान श्री कृष्ण से ये पूछने लगे कि प्रभु, क्या इस दुनिया में कोई दूसरा है जो मुझसे ज्यादा तेज उड़ सकता हो। गरुड़ जी को ऐसे पूछते देख सुदर्शन चक्र भी खुद को महान समझने लगे और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, क्या कोई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सुदर्शन चक्र को भी सत्यभामा और गरुड़ की तरह अभिमान हो गया था कि उसने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक कार्य में सहयोग किया है और वह लोकालोक का अंधकार दूर करने में सक्षम है। तीनों के मुख से इस प्रकार की बातें सुन भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तू हनुमान जी के पास जाओ और उनको कहना द्वारका में भगवान श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने स्वामी श्री कृष्ण की आज्ञा मान पक्षीराज गरुड़ हनुमान जी को लेने के लिए निकल पड़े। गरुड़ जी के जाते ही श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को आज्ञा दी कि तुम जाओ और देवी सीता की तरह तैयार हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु श्री राम का वेश धारण किया और फिर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम महल के बाहर पहरा दो, किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश ना मिल पाए। भगवान श्री कृष्ण से ऐसी आज्ञा पाकर तीनों अपने अपने कार्य में लग गए। सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और वहीं पक्षीराज गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लेता हूँ जिससे आप जल्दी पहुंचकर उनके दर्शन कर पाएंगे। गरुड़ जी की ऐसी बात सुन हनुमान जी बड़े ही विनय पूर्वक गरुड़ जी से बोले, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं ये बूढ़ा दिखने वाला वानर कब तक पहुंचेगा। चलो कोई नहीं, मैंने तो भगवान का काम कर दिया, अब मुझे द्वारका की तरफ वापस चलना चाहिए। ऐसा विचार कर पक्षीराज गरुड़ तेज गति से द्वारका की तरफ उड़ चले। महल में जाकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले ही महल पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री के चरणों में बैठे हैं। ये सब देख गरुड़ जी का सारा घमंड टूट गया और शर्म के मारे उनका सिर भी झुक गया। तभी हनुमान जी को देख प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहने लगे, हे पवन पुत्र, तुम महल के अंदर कैसे प्रवेश कर पाए, तुम्हें बाहर किसी ने रोका नहीं। सब हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका था, परंतु मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया था, इसलिए विलंब ना करते हुए मैंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लिया और महल के अंदर प्रवेश कर गया। हनुमान जी को पता था कि सुदर्शन चक्र कौन है और वो किसका है, परंतु वो अपने भगवान के प्रति निष्ठावान थे। तभी हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकाला और प्रभु के चरणों में रख दिया। हनुमान जी की लीला देख प्रभु मुस्कुराने लगे और फिर हनुमान जी बोले, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर ये किस दासी को बैठा रखा है।
ये कौन दासी है प्रभु जिसको आपने इतना सम्मान दिया कि वो आपके साथ माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी के मुख से इस प्रकार के शब्द सुनकर सत्यभामा को, जो अपने रूप और सौंदर्य का अभिमान था, वो एक ही पल भर में टूट गया, जिससे प्रभु के तीनों भक्तों को अपने भगवान की लीला समझ आ गई और तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी कारण से तीनों भगवान के चरण कमलों में झुक गए। भगवान अपने भक्तों और उनसे प्रेम करने वालों में कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। श्री कृष्ण अगर इन तीनों का घमंड दूर ना करते तो वो श्री कृष्ण के निकट नहीं रह पाते, क्योंकि श्री कृष्ण के निकट वही रहते हैं जो मैं और मेरे से रहित होते हैं। ऐसे ही जीव प्रभु के निकट रहने का अधिकार होता है, क्योंकि प्रभु खुद भी अभिमान रहित है तो उनके पास रहने वाला भी अभिमान रहित ही हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने ये सब लीला की और सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों को हनुमान जी के माध्यम से दिखाया कि कैसे मेरे भक्त अभिमान रहित होते हैं, जिनको मैं सदैव अपने पास रखता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।